आज मैं तेरे दरवाजे में ना तो कर्ज उसीलने आया हूं और ना तुझे कुछ कहने आया हूं, ना गिरवी कुछ रखने आया हूं। आज ये नागेश्वर सेठ बन के तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आया है, बल्कि एक बेटे का बाप बनकर आया हूं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मांग ले हाथ आया पहल की तुम्हारे, मैंने ये बड़ी आंखों से देखा है तुम्हारी बहना और हमारा इकलौता बेटा, इन दोनों में बड़ा गहरा प्यार हुआ है। मैंने पूरी कोशिश किया कि एक दूसरे को भूल जाएं, लेकिन एक दूसरे को भूलने के लिए राजी नहीं है, बल्कि वो दोनों मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग होना पसंद करते हैं। आप महलों में रहने वाले, हम एक झोपड़ी में, आपका रिश्ता और हमारा कैसे हो सकता है? ऐसे अरे तुम्हारी सोच यह है कि हम बड़े सानहयाब और गरीब हो, हमारा तुम्हारे यहां रिश्ता कैसा हो सकता है? ऐसे जरा सोचिए कि मैं चलकर तुम्हारे पास इसलिए आया हूं, बहना तुम्हारी है, बेटा हमारा है। अगर हम और दो मिलकर उन दोनों की शादी नहीं करेंगे तो हो सकता है वो दोनों हमारा तुम्हारा घर छोड़ करके कहीं भाग जाएंगे। अगर कहीं भाग जाएंगे तो हमारा भी मान सम्मान घटेगा और तुम्हारी भी मान मर्यादा कम हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया जाए, ताकि तुम्हारा भी मान मर्यादा बनी रहे और हमारी भी मान मर्यादा बनी रहे। रही बात गरीबी और अमीरी की, तुम्हारी एक बीघा जमीन और तुम्हारा मकान जो हमारे नाम है, मैं उसे वापस करने के लिए तैयार हूं। और अगर आपके भाई से हमारे बेटे की शादी होगी तो हमने अपनी जिंदगी में जितना बनाया वो सब हमारे बेटे का है। अगर तुम्हारी बहना की शादी हो जाएगी तो तुम्हारी बहना के भी हो सकता है। ठीक है सेठ जी, अगर आप अपने इतना बड़े होकर के एक गरीब के सामने दामन पसार दिए तो एक गरीब के पास दिल है
भले दौलत नहीं है, लेकिन आपको भूखे वापस नहीं जाने दूंगा। अगर आप कहते हैं तो आपकी बात मंजूर है। आप अपने बेटे को बुलाइए और मैं अपनी बहन को बुलाता हूँ और इसी जगह पर जयमाल द्वारा शादी संपन्न करा देता हूं। ये हुई ना बात। राजकुमार, बेटे को बुलाओ। भैया सुनील, आपके पापा जी याद करें, आप आइए। बहन पूनम, अपनी भाभी को लिया करके आओ। बहन पूनम, एक बात ये बता, तू इसी अपने मठियारा का रहने वाला सुनील को जानती है? क्या तू सुनील से प्यार करती है? अगर मैं सुनील के साथ तेरी शादी कर दूंगा तो अपनी जिंदगी को बिता लेगी। रजनी, क्या बात? सेठ नागराज के बेटे से तेरी ननद पूनम प्यार करती है। सेठ नागराज आकर के दरवाजे पर दामन पसार दिया है कि हमें तुम्हारी बहन का हाथ चाहिए। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? स्वामी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हमारी भी इच्छा है, इसमें मैं क्या रोक सकती हूँ? ठीक है, आओ। राजकुमार, बहन पूनम का हाथ सुनील के हाथ पे दे दो। कसो रिश्तेदार, क्या भाने हमान? अरे हम आपको ना कहे भैया, एक और छोटका रिश्तेदार का कहते हैं। का हो रिश्तेदार? देखा नेपाल? नेपाल नहीं, एकदम हम झुका है नेहमान। हाँ, मान ले आज कुछ नहीं कहा थे, तब जब अपने बिट्टी को बुलावे उबई, हाँ, तो जवन तोहरे बहन वही हमका दिखाई दिया। घबरा दिन हम अकेले है ना, हमारे बहन यहाँ ना हमारे भाई यहाँ। हम अपने पिताजी का अकेले संतान है। अरे भाई सुनत रहे है कि कहीं मिला यहाँ, लेकिन अब बताए कौनो रोज जाओ तो पूछ ले। अभी जाए पूछ ले, पता कैला, जल्दी कर, अभी हवा करावा भाई। खाना लिया, बिट्टी जैसे नहीं हुई वैसे गप से डाई दी है। का डाई देवे? जय मालवा। अच्छा, बिट्टी मेहमान ने हुए न पावे तब तो डाई दी। का डाई दे यार? जय मालवा। जयमाल का नाम ले दे। जब तक डाई दे जल्दी से निहुर गोड़ धरी बढ़िया होता है। अरे तो एक बच्चे वो जो लपेट के बोला, सीधा सीधा नहीं बोल सकता का यार, जल्दी करा ले। अरे यार वाला हाथ दिया। जय बहन, बहन पूनम, भैया भैया मत रो मत रो मत रो बहन हमारी हमारी मत ओ बहन
जाके पी घर सुधर वही करना बचल अपने बादल की ना दुलारी दुलारी पते ओ बड़े जा पहला ससुराल तू अपने अपने पति के साथ में तेरा हूँ हाथ तेरा तेरे पति के हाथ में झगड़ा करना पति झगड़ा करना पति वह तेरे पति रजनी क्या बात है आज बहन पूनम ससुराल चली गई आज तो मुझे बहुत बड़ी खुशी से लेकिन आज मेरे उलझन सा हो रहा है चलो मेरे साथ हॉस्पिटल की तरफ हो सकेगा डॉक्टर साहब मिल जाएंगे तो थोड़ी सी दवा उनसे ले लेंगे कहीं सुनकर ठीक है चलो आओ चला जाए हम तो सुहाग रात मनाओ मटियावा मेघा से यहाँ सुहाग रात मनाई कहाँ कहाँ गड्ढा उड्ढा खोदत रहा तो इतने मेघा निकलत हमारे भैया ना हमारे भौजी चुम्मा ले रहा कर भैया करे भौजी चुम्मा ले और तो कुछ नहीं कर रहा हुआ बताई ई का ले आया ये काले तो का गाड़ी सलवार तो मिली है यही हम तो प्यार करो ना नहीं मत दिखाओ ले बका यारी या भाई ये आओ ये सेंट मार के ले आई हम मारता हुआ बढ़िया आओ ये पहले हम नहीं बहना मेरे प्यार की मन हो लिख दो सनम मेरे प्यार की मन हो लिख दो सनम तेरे प्रेम पे शुरू तेरे नाम पे शुरू आशिक है जाने मन रब की मन तेरे नाम पे ऐसे करा जात रे का लगाया रे हेलमेट लगा ये लंगोटा बात ऐसे बांध के ऐसे करा जाइए रे क्या कर दिया पागल आ जात पगला साले क्या
घरे लग जाते मूरी ले चला तो गाँव पाओ मेरा बेटा अस्पताल में उठकर बीमार हो गया, इधर मेरा पति पागल हो गया। अरे भगवान, क्या भगवान, मैं और पूनम इसी रास्ते से जा रहे थे, अचानक एक पागल ना जाने किधर से भागता हुआ आया और गाड़ी से टक्कर हो गई और उस पागल के सर में चोट भी लग गई है और उसे अभी अस्पताल में मैं एडमिट करवा के तुरंत आ रहा हूँ, चलता हूँ बाबूजी के पास, बाबूजी से कहकर कुछ पैसा लेकर और तत्काल उस पागल के इलाज के लिए मैं अस्पताल जाता हूँ। मन क्या है? आप कुछ सुने? देखिए, जो पागल एडमिट की हो, मैं बैठे हुए कोई गार्जियन आ जाएगा तो मुझसे मुलाकात जो भी एक्सीडेंट होकर आदमी आया वो पागल जो एक्सीडेंट हो गया हो, देखिए जो एक्सीडेंट पागल को उसकी क्या हालत है? उसकी हालत बहुत खराब है, मगर उसे खून की जरूरत है। अगर खून नहीं पाएगा तो मर भी सकता है। और जो बच्चे टाइफाइड बुखार हो गया है, उसका खून एकदम पानी हो गया, उन्हें भी खून चाहिए। अनी मेरे बेटे को खून चाहिए, मेरे पति को खून चाहिए। वो जो पागल है क्या तुम्हारा ही पति है क्या? एक्सीडेंट की वजह से बहुत खून उसके निकल गया है, यदि उसके खून तत्काल नहीं मिला तो मर भी सकता है। पैसा मैं दे दूं डॉक्टर साहब। ओ, जिसके टाइफाइड बुखार हुआ था तुम्हारा ही बच्चा है? मेरा बच्चा है। उसके तो सफेद वाला खून बिल्कुल नहीं है, और बहुत जल्द अगर इंतजाम ना हुआ तो शायद उस बच्चे से भी आप हाथ धो बैठे। नहीं, मत करो, मैं जाती हूँ, कोई इंतजाम करती हो। ठीक है, अपने नहीं हो, मेरे भौजाई के पास जाती हो, मैं तत्काल पैसे की इंतजाम तक जाइए। ठीक है बेटा, कर चुके हैं बताना। रजनी, अब चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर साहब से बात। दीदी मेरे बेटे ये पति को बचा लो,
नैहर गई थी मेरी भौजाई, मुझे धक्का मार के निकाल दिया, मुझे ताना मारा कि अपने बच्चे को खा गई अपने और अपने जेठ को दिखा दिया। तुम ही सहारा तो बैठ, मैं तुझसे अपने पति के लिए बेटे के लिए भी समय चंचला क्या करिए, ये हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सर से काफी खून बह चुका है, अगर खून नहीं मिलेगा तो हमारा बेटे मर जाएगा स्वामी। और चंचला का बेटा इतना जोरों से बीमार है कि उसके खून शरीर में नहीं है, अगर उसे खून नहीं मिलेगा तो उसका बेटा मर जाएगा स्वामी। कहीं न कहीं से आप क्या करो। रजनी, अरे सब कुछ तो लुट गया, अब बच्चा ही क्या है? अरे यही शरीर बच्चे है ना, इसे भी दान कर दूंगा। चल, इसके बेटे का खून तो दे देना, मैं अपने भाई को खून दे दूंगा। अगर हम दोनों का ग्रुप मिल जाएगा तो खून दे देंगे। ठीक है स्वामी, चलो चलो बाबू। क्या बताऊं, उसका भी कोई गार्जियन नहीं है। गार्जियन हाँ, उस पागल का की? जो पागल के। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई आता है तो हम बताते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आप कौन? अरे एक फरिश्ता हूँ, और कौन? इस हॉस्पिटल में क्या कोई पागल भर्ती? हाँ हाँ, बढ़ती तो है, लेकिन कुछ ही चंद्र मिनट के लिए वो जीवित रहे। नहीं है देखिए भाई साहब, कहना तो नहीं चाहिए, उसके खून की बहुत कमी है, खून ढूंढने में तो परेशानी हो रही, लेकिन उसका ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल की बात हो गई है। अगर मेरा ग्रुप मिल जाए तो मेरा तन से खून निकाल करके उससे चला। ठीक है, हम देखते हैं, चलो आप साहब, एक चंचला नाम के बच्चे के, उसे खून की जरूरत है, आप मेरा खून निकाल कर बच्चे को दे दीजिए ताकि इसके बच्चे की जान बच जाए। ऐसा है कि देरी मत करो, बहुत जल्दी आप लोग चलिए, चलिए मेरे साथ चलो। क्या है? देखिए, परमात्मा शायद खुश हो गया, ओ जो इंसान था उसका ग्रुप तो उस पागल के साथ पागल से मिल गया और उस औरत का खून का बच्चे से ग्रुप मिल गया। बच्चे से मिल गया। अब खतरे की कोई बात नहीं है, सही बात है, अब तो अच्छे हो गए। सब अच्छे हो गए। जी हाँ। डॉक्टर साहब, मेरे शरीर में उलझन सा हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं, इसलिए खून निकाल दिया गया है आपका, दवा मिल जाएगी तुम्हारा, लेकिन पैसा वैसा इसको कुछ दिलवा दिया जाए उससे कह करके। हाँ। अब क्या रो रही है? अगर हमारे जेठ जी ना थे, मैं अपनी भौजाई के पास थी, मेरी भौजाई मुझे धक्का मार के निकाल दिया। अच्छा, अगर हमारे जेठ जी ना होते, मेरी दीदी ना होती, तो आपका जान चली जाती और मेरे बेटे का खून न दीदी तो देती। मेरे लिए इतना क्यों हमदर्दी दिखा रही है? मैंने अपना खून अपने बेटे को दे रही थी, मेरा ग्रुप नहीं मिल रहा था। कहाँ से मिली? क्या बोल रही जेठ जी? कौन जेठ जी?
उस वक्त क्या कह रही थी? जब उस वक्त मार रहा था नागराज सिर जब मार रहा था भाई को, मैं परेशान था, तू मुझे पकड़ लेती थी। क्यों ऐसा कर रही थी? अब तेरे जेठ जी हो गए। तेरी दीदी कौन है? कौन है? मेरी गलती को क्षमा करो, मैं नहीं समझ पाई। मैं पैसे के घमंड में, नौकरी के घमंड में मैं परिवार को भूल गई। काहे परिवार को भूल गई? परिवार के रहने देती, मर जाते परिवार वाले। तो बड़े ऐश्वर्य से जी रही। और जब रिक्शा पर बैठी थी तो चप्पल से किसे मार रही थी, तुझे याद है? मुझे नहीं पता। तुझसे पैसा पहले 500 क्यों एक्स्ट्रा लिया? मुझे क्या पता। कोई गैर नहीं थे, बल्कि मेरे भैया हुए रिक्शा वाले थे। मेरे जेठ जी थे। हाँ, मारा था हराम खोरिन। और क्या करे ये मेरे बच्चा? अरे जब तेरा औलाद होता तब तो तेरा ग्रुप मिलता रहे। मेरा औलाद है। तेरा औलाद नहीं है। मेरा औलाद नहीं तो अरे तू तो अपने औलाद को तक नहीं हुई। तेरा औलाद मर गया था, फिर भी अब मेरे भाभी के गोद में था, कह देगी नियत नहीं अच्छी। अरे नियत तो तेरी नहीं अच्छी थी, जो तेरे पेट से मारा पैदा बच्चा हुआ था। और जिसे अपना बच्चा समझ रही ना, बल्कि वो मेरी भाभी ने अपने दिल पर पत्थर रख करके तब तुझे दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा। हकीकत जानना चाहती है? डॉक्टर साहब बताओ ना। डॉक्टर साहब बताओ। सही बात है, ये आपका बच्चा नहीं है, ये आपका जेठानी का बच्चा है। तुम्हारे पेट से बड़ा बच्चा पैदा हुआ था। अगर आपके जेठ जी ने ये मुझसे कहा कि आपके पति से बोला कि ले जाकर एक गोद में बच्चा डाल दो, किसी तुम्हारी जिंदगी अच्छी जिंदगी जीजिए। अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुन गई खेत। चल माफी मांग। दीदी, मेरी गलती को माफ कर दे दीदी। दीदी, अगर तुझे माफ करना ना होता तो मैं भी तेरी तरह घर में झगड़ा करती, लड़ाई करती। मैं भी आधे की हिस्सेदार थी ना। लेकिन मैं ये सोची कि मेरी छोटी बहन है, अगर बहन हमारे सुख से रहेगी तो मैं कैसे भी अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन बहन तो हमारी खुश रहेगी ना। हाँ दीदी, मैं आज समझी कि अपना अपना होता है, पराई पराया होता है। परिवार से बढ़कर नाते रिश्तेदार कोई नहीं काम आए। भाई गए से भाई नहीं मिलता, बहन गए से बहन नहीं मिलता। आज मेरे समझ में आ गया। स्वामी, आपको ऐसा करने से क्या मिला? रजनी, आज मैं तेरे साथ तो गलत किया ही हूँ, लेकिन मुझे अपने भाई का दुख नहीं देखा गया। इसलिए तेरे गोद से बच्चा लेकर मैं अपने भाई को दे दिया, और तुमने झूठ बोला कि तेरे कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा। बहुत अच्छा किया स्वामी। क्या मैं ये नहीं कर सकती थी? मैं ये नहीं जानती कि हमारा देवर ही है। अगर हमारा देवर मुझसे मेरा बेटा मांग लो तो मैं अपना बेटा नहीं देती। अरे मैं तो अपने देवर के लिए मैं अपनी जान दे सकती थी। वो तो हमारा औलाद था ना। और तूने मुझसे चोरी करके हमारे बच्चे को ले जाकर उसके गोद में डाल दिया। अरे वो हमारी देवरानी नहीं, बल्कि वो हमारी छोटी बहन है। उसके लिए भी मैं अपनी जान दे देती। बच्चे क्या चीज हो गए? इसके लिए तुझसे साथ छोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे अपने भाई का दुख नहीं देखा, इसीलिए ऐसा किया। ठीक है स्वामी, आप हमारे पति हो। आप जो भी करोगे हमारे लिए अच्छे भी करोगे। मैं आपकी गलती को ये नहीं मानती कि तुम गलती किए हो।
भैया चलिए भैया, कम से कम उजड़ा हुआ परिवार आज आपका फिर से इकट्ठा हो गया और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए भैया। रही बात ये कि जो हमारे बाबूजी ने आप का जमीन जायदाद जो भी वापस किए थे इसको छोड़ दीजिए। आइए आप लोग हमारे साथ में चलिए और हमारे मकान पे रहिए, पूरे परिवार के साथ हम लोग रहेंगे। अच्छी बात है। प्यारे साथी भैया बाबू लोग, यही से हम सब विदा होते हैं। ये हमारी संगीत रही, बाप बेटे से लाचार, भाई भाई का प्यार उर्फ छोटी बहू गद्दार। हम कलाकारों से अगर कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा भाई अपना बच्चा समझकर गलती को माफ कर देना बाबू। सुबह हुआ है अभी तो तमाशा खत्म